तो दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कि जब राम जी किष्किंधा गए थे तो उन्होंने बाली का युद्ध छुपकर क्यों किया था। तो जानते हैं, यह कहानी केवल एक घटना नहीं बल्कि धर्म, नीति, न्याय और कर्म के गहरे प्रश्नों से जुड़ी हुई है। राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा? इस प्रश्न के पीछे एक लंबी कथा और उसका दर्शन छिपा है। आइए जानते हैं। वनवास के दौरान राम, सीता, लक्ष्मण दंडकारण्य के घने जंगलों में रहते हुए अनेक ऋषियों और प्राणियों की रक्षा करते थे। तभी एक दिन राक्षस रावण छल से सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण की मुलाकात हुई एक दुखी वानर से, जिसका नाम था सुग्रीव। सुग्रीव अपने ही भाई बाली से डरा हुआ रहता था और ऋष्यमूक पर्वत पर शरण लिए हुए था। सुग्रीव ने राम को अपनी दुख भरी कथा सुनाई। कभी वह और बाली सगे भाई हुआ करते थे। बाली अत्यंत बलशाली और वीर था। एक बार राक्षस मायावी ने युद्ध के लिए बाली को ललकारा। बाली उस राक्षस के पीछे गुफा में घुस गया और सुग्रीव को बाहर पहरा देने को कहा। कई दिन बीत गए। गुफा से खून बहता दिखा तो सुग्रीव ने सोचा कि बाली मारा गया। डर के मारे उसने गुफा का द्वार बंद कर दिया और राज्य संभाल लिया। लेकिन बाली जीवित था। वह गुफा से निकलकर लौटा तो उसने यह समझा कि सुग्रीव ने उसे जानबूझकर धोखा दिया है। क्रोध में आकर उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को भी अपने अधिकार में ले लिया। धर्म का प्रश्न, क्या बाली का आचरण सही था? राम ने जब यह सुना तो उन्होंने विचार किया, किसी के जीवित रहते उसकी पत्नी को छीन लेना अधर्म है। अपने ही भाई के साथ अन्याय करना अनुचित है। बल के घमंड में न्याय को भूल जाना एक राजा के लिए सबसे बड़ा दोष है। राम ने निर्णय लिया कि वे सुग्रीव की सहायता करेंगे और बदले में सुग्रीव उनकी सहायता करेंगे सीता की खोज करने में। राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। यह केवल एक समझौता नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक संकल्प था। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन राम दूर से देख रहे थे और दोनों में भेद नहीं कर पाए क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते थे। सुग्रीव बुरी तरह घायल होकर भागा। तब राम ने उसे आश्वासन दिया और उसके गले में एक माला पहनाई ताकि अगली बार पहचान सकें। फिर से सुग्रीव ने बाली को ललकारा। युद्ध शुरू हुआ। इस बार छिपकर एक वृक्ष के पीछे खड़े रहे राम। जैसे ही अवसर मिला, राम ने एक बाण चलाया सीधे बाली के हृदय में। बाली घायल होकर धरती पर गिर गया। मृत्यु के कगार पर बाली ने राम से पूछा, हे राम, आपने मुझे छुपकर क्यों मारा? मैं तो आपसे युद्ध नहीं कर रहा था। क्या यह धर्म है? यह वही प्रश्न है जो आज भी लोगों के मन में उठता है। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा का कर्तव्य, मैं अयोध्या का राजकुमार हूँ।
राजा का धर्म है अधर्म को समाप्त करना, चाहे वह कभी भी कहीं भी हो। तुमने अपने भाई की पत्नी को छीन लिया, जो कि गंभीर पाप है। तुमने न्याय का उल्लंघन किया। तुम वानर हो और वानरों के लिए शिकार करना छिपकर भी उचित माना जाता है। बाली को वरदान था कि जो भी उसके सामने युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी, इसीलिए सामने से युद्ध करना असंभव था। यह केवल रणनीति नहीं बल्कि आवश्यक था। बाली का पश्चाताप। राम की बात सुनकर बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मैंने अपने बल के घमंड में धर्म को भुला दिया। आपने जो किया वह उचित था। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को राम के संरक्षण में सौंपा और सुग्रीव को राजा बनाने की इच्छा जताई। राम ने उसका सम्मान किया और अंगद को अपने साथ लिया। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। वानर सेना ने राम की सहायता की। आगे चलकर यही सेना सीता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह घटना हमें सिखाती है कि धर्म केवल बाहरी नियम नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार लिया गया न्यायपूर्ण निर्णय है। कभी कभी सही काम करने के लिए असामान्य तरीके अपनाने पड़ते हैं। शक्ति का अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाता है। राम का बाली को छुपकर मारना केवल एक युद्ध नहीं था, यह अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना का एक गहरा संदेश था। तो बोले जय श्री राम।